बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात जहारम इस्लामियात के बाब सोम उसवा हसना से सबक नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 4 का उन्वान है हिजरत हबशा, यानी मुसलमानों ने जब मक्का से मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की तो उसका अहवाल जो है इस सबक में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। हिजरत का मानी व मफ़हूम, यानी हिजरत का मतलब क्या है, हिजरत क्या है। हिजरत के लुग़वी माना है जुदाई, अपने वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना, यानी अपने वतन से किसी और मुल्क में चले जाना हिजरत कहलाता है। दीन इस्लाम में हिजरत का मफ़हूम ये है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने वतन को छोड़कर किसी दूसरे वतन चला जाए ताकि अपने दीन को महफूज रख सके और उस पर अमल कर सके। यानी इस्लाम में जो मतलब है हिजरत का वो ये है कि अल्लाह की खातिर अपने वतन को छोड़ा जाए। वैसे तो लोग कारोबार के लिए या किसी और काम के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, लेकिन दीन इस्लाम में हिजरत का मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने वतन को छोड़ा जाए। यानी अगर किसी वतन में आप अपने दीन को महफूज नहीं समझते, उस पर अमल नहीं कर सकते, आज़ादी के साथ वो तमाम काम नहीं कर सकते जिनका हुक्म हमारे दीन इस्लाम ने दिया है, तो आप उस मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो उसे इस्लाम में हिजरत कहते हैं। हिजरत हबशा। नबूवत के 5वें साल कुफार मक्का के मज़ालिम रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करते गए। यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसी का हुक्म माने, उसी की इबादत करें, तो जो मक्का के काफिर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम शुरू कर दिए कि आप हमारे बुतों को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं कि इनकी पूजा ना की जाए, तो इसलिए वो आपके दुश्मन हो गए और बहुत ज़्यादा जुल्म करने लगे, ज़्यादतियाँ करने लगे। मुसलमानों के लिए इन मज़ालिम को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ालिम इतने बढ़ गए कि मुसलमानों को इनके लिए बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। यानी खाने पीने की पाबंदी, मार पीट और जुल्म सितम हद से बढ़ गया। इन सख्त और तकलीफ दे हालात में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ और सूरह ज़ुमर नाजिल फरमाई, यानी सूरह कहफ और सूरह ज़ुमर नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया कि वो मक्का से किसी दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाएं। ये बेटे नक्शा है, ये मक्का शरीफ आपको नज़र आ रहा है, ये जद्दा का साहिल है, ये शीबा मुल्क था उस वक्त, और यहाँ से ये मुल्क हबशा है जहाँ पर मुसलमानों ने हिजरत की थी। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का इशारा दिया गया। यानी सूरह ज़ुमर और सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के बारे में कहा। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हबशा का बादशाह निजाशी आदिल और रहमदिल इंसान था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि वो मुल्क हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि वहाँ का बादशाह जो था वो अच्छा इंसान था, लोगों से अच्छा सलूक करता था। रजब 5 नबी में 12 मर्द और 4 औरतों का काफिला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में रात के वक्त सफ़र पर रवाना हुआ और राजदारी से एक बहरी जहाज़ के ज़रिए हबशा पहुंच गया। तो रजब का महीना था, 5 नबवी थी, यानी नबूवत का ऐलान किए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 साल हुए थे, तो 12 मर्द और 4 औरतें जो है उनका एक काफिला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में रात के वक्त खामोशी से सफ़र पर रवाना हुआ और किसी को खबर नहीं होने दी, ताकि कफ़ारे मक्का जो हैं वो इससे लाइल्म रहें और रोके ना उन्हें। इस हुक्म के 2 मकसद थे, यानी हिजरत का जो हुक्म था इसके 2 मकसद थे। एक तो ये कि मुसलमान कफ़ारे मक्का के मज़ालिम से निजात हासिल करें, और दूसरा ये कि इस्लाम का पैगाम दूर दराज इलाकों तक पहुँचे। यानी जहाँ तक मुसलमान जाएंगे वो इस्लाम का पैगाम लेकर जाएंगे कि हम एक नबी के मानने वाले हैं, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करते हैं। तो इस तरह से इस्लाम का पैगाम जो है वो भी दूसरे इलाके तक पहुँच जाएगा। हबशा पहुँचकर ये लोग अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। वहाँ पहुंचकर इन लोगों को बहुत चैन और सुकून मिला और वहाँ वो आराम से अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। चंद महीनों बाद इन्हें खबर मिली कि कुरैशी मक्का मुसलमान हो गए हैं, लिहाजा सब मुसलमान वापस मक्का आ गए। यहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि खबर झूठी है। इस हिजरत के बाद कफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर अपने जुल्म सितम में और इजाफा कर दिया। यानी कुरैश ने ये झूठी खबर उड़ाई कि कुरैशी मक्का मुसलमान हो गए हैं, तो मुसलमान जो हैं वो वापस आ जाएं। तो जब हबशा रहने वाले हिजरत की थी जिन्होंने, वो वापस पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये झूठी खबर जो है कफ़ार ने उड़ाई थी, और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों पर और भी ज़्यादा ज़्यादतियाँ, जुल्म सितम शुरू कर दिया।
कुछ अरसे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। इस बार 83 मर्द और 19 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की, यानी दोबारा से हिजरत की गई हबशा की तरफ। जब कुरैश को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने अपना एक वफ्द तोहफे देकर हबशा के बादशाह नजाशी के पास भेजा। तो उन्होंने कुछ लोगों का एक वफ्द बनाया और उनको बहुत से तहाइफ देकर हबशा के बादशाह के पास भेजा। वफ्द ने नजाशी से दरख्वास्त की कि हमारे कुछ नासमझ लोग मक्का से भागकर आपके मुल्क आ गए हैं। उन्होंने एक नया दीन ईजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं और ना आप। हमें इनके वालिदैन और कबीले वालों ने भेजा है, आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। यानी उन्होंने जाकर बादशाह से शिकायत की कि कुछ लोग जो हैं वो आपके मुल्क में आ गए हैं हमारे मुल्क से भागकर, और ये लोग जो हैं ये अच्छे नहीं हैं, नया दीन ईजाद किया हुआ है और इनके वालिदैन भी इनसे नाखुश हैं और इनके कबीले वाले भी, तो आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें और यहाँ ना रहने दें। नजाशी ने उनकी बात सुनकर मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया। यानी जब कफ़ार मक्का ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो एक नया दीन ईजाद करके अपने कबीले और माँ बाप को नाराज़ करके यहाँ आ गए हैं तो उन्हें हमारे हवाले कर दें, तो नजाशी ने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया। उनसे पूछा, तुम लोगों ने कौन सा नया दीन ईजाद किया है? मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और नजाशी को बताया, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते और हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम में से ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म ढा रहा था। यानी वो तमाम बुराइयां जो अरब के माशरे में मौजूद थीं कि वो जहालत में डूबे हुए थे, एक दूसरे से बहुत बुरा सलूक कर रहे थे, तो वो सारी बुराइयां जो हैं वो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी को बताईं। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल भेजा जिसके आला इखलाक, सच्चाई, अमानत और पाकदामनी को हम पहले से जानते थे। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा कि हम इसी जहालत में थे, इसी बुरे रवैये में थे एक दूसरे के साथ कि अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया और एक रसूल हम में से भेजा जो कि बहुत ही आला इखलाक के थे, हमेशा सच बोलने वाले और अमानतदार थे, और हम उन्हें पहले से ही इन खूबियों की वजह से बहुत एहतराम देते थे। यानी नबूवत का ऐलान करने से पहले ही तमाम अरब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादक और अमीन होने की गवाही देता था। उसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, बुत परस्ती और शिर्क से मना किया, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी। हमने शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी और उस पर ईमान ले आए। यानी उन्होंने हमें अल्लाह का पैगाम सुनाया तो हमने वो तमाम बुराइयां जो माशरे में मौजूद थीं अरब के, उन्हें छोड़ दिया, बुत परस्ती छोड़ दी और एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। नमाज, रोज़ा और ज़कात जो है वो अपना ली है। अब हम पाक दामन हैं, एक दूसरे से अच्छा सलूक कर रहे हैं, अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। हमने तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए हैं। इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई। उसने हम पर जुल्म और सितम ढाए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सज़ाएं दी। तो जब हमने ऐसा किया तो कफ़ार मक्का जो हैं वो हमारे दुश्मन हो गए, हम पर जुल्म और सितम करने लगे थे और चाहते थे कि हम दीन इस्लाम छोड़कर वापस बुत परस्ती इख्तियार कर लें। हमने उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क का रुख किया है। यानी उनके कफ़ार मक्का के इन मज़ालिम से तंग आकर हम आपके मुल्क जो हैं वो आए हैं ताकि हम अमन से रह सकें, ताकि हम यहाँ पर अमन के साथ रहें और अपने दीन पर अमल कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा और हम ये उम्मीद करते हैं बादशाह नजाशी कि आप हम पर जुल्म सितम नहीं करेंगे। नजाशी ने ये सुनकर बोला, तुम्हारे नबी अल्लाह का जो कलाम लाए हैं उनमें से कुछ सुनाओ। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो कलाम उनको मिला है उसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई। नजाशी पर इनका बहुत असर हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। यानी जब उसने कुरान पाक की सूरह मरियम जो है उसकी आयात की तिलावत सुनी तो उस पर रिक्कत तारी हो गई, यानी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यानी उसके दिल पर उन आयात का इतना असर हुआ, वो बोला, खुदा की कसम ये कलाम और अंजील दोनों एक ही चिराग के नूर हैं। यानी वो ईसाई था और अंजील को मानता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो उसने कहा कि ये कलाम जो मैंने सुना है और जो कुछ अंजील में बयान हुआ है ये एक ही तरह का लग रहा है। यानी ये जो नूर है ये एक ही है, ये रोशनी एक ही है। ये कहकर उसने कुरैश के लोगों से साफ कह दिया कि मैं मुसलमानों को आपके हवाले नहीं करूँगा। तो ये सब मुकालमा जब हज़रत जाफ़र तैयार के साथ नजाशी का हुआ तो उसे पता चल गया कि कफ़ार जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसने मुसलमानों को कफ़ार के हवाले करने से इनकार कर दिया।
یہ سن کر قریش کے سفیر خاموش ہو گئے، یعنی جب نجاشی نے کہا کہ وہ مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے نہیں کرے گا تو وہ خاموش ہو گئے، مگر اگلے ہی دن پھر دربار میں پہنچ گئے۔ لیکن اگلے دن ایک نئی سازش تیار کر کے دربار میں آ کر نجاشی کے پاس جو ہے وہ پھر سے جھوٹ بولنے لگے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، تو انہوں نے اسے بھڑکانے کی کوشش کی کہ یہ جس نبی کو آپ مان رہے ہیں اس کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا۔ دوبارہ مسلمانوں کو نجاشی نے بلا کر ان سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا کیا ایمان ہے اس بارے میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ اے نجاشی، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ ان کے رسول ہیں اور ان کا لقب روح اللہ ہے، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ بے حد پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہ تھے۔ تو نجاشی نے کہا کہ بے شک آپ کا جو یقین ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کچھ نہیں تھے، وہ یہی سب کچھ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں آرام سے رہنے کی اجازت دے دی۔ قریش کے لوگوں کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور صاف کہہ دیا کہ اب مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قریشی مکہ کی اس ناکامی نے ان کو مسلمانوں کا مزید دشمن بنا دیا اور مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر مظالم میں اور اضافہ ہو گیا۔ یعنی جب کفار مکہ جو ہیں وہ ناکام واپس آئے، نجاشی نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، تو انہیں بے حد غصہ آیا، اور جب وہ واپس مکہ آئے تو جو مسلمان یہاں پر مکہ میں موجود تھے ان پر مزید ظلم و ستم انہوں نے شروع کر دیے۔ حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے وہاں کے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ تقریباً وہاں کے 20 آدمی مکہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ایک تو مسلمانوں کو وہاں پر امن اور سکون ہوا، اور جو دوسرا مقصد تھا ہجرت کا کہ اسلام جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک پھیل جائے، تو وہ بھی ہو گیا کہ وہاں کے 20 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اسلام کی دعوت جو ہے وہ لی اور مسلمان ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے؟ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی بادشاہ کا نام اسہمہ تھا اور اس کا دارالحکومت اکسوم شہر تھا، یعنی موجودہ ایتھوپیا جو ہے وہ اس وقت حبشہ کہلاتا تھا۔ سبق سے متعلقہ مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھیں؟ جواب ہے، دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد نجاشی نے کیا کہا؟ جواب ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد نجاشی نے کہا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سناؤ۔ سوال نمبر 3، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچ جان لینے کے بعد نجاشی نے قریشی مکہ سے کیا سلوک کیا؟ جواب ہے، نجاشی نے قریشی مکہ کے تحائف واپس کر دیے اور صاف کہا کہ اب مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 4، حبشہ کے کتنے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، حبشہ کے 20 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تفصیلی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کیوں ہجرت کی؟ جواب ہے، نبوت کے 5ویں سال کفار مکہ کے مظالم روز بروز شدت اختیار کرتے گئے۔ مسلمانوں کے لیے ان مظالم کو برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان سخت اور تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں۔
उनकी वालिदा हजरत मरियम एक पाकदामन और नेक खातून थीं। सवाल नंबर 3, कुरैशी मक्का ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर क्या साजिश की? जवाब है, कुरैशी मक्का के वफ्द ने हबशा जाकर नजाशी से दरखास्त की कि हमारे कुछ नासमझ लोग भागकर आपके मुल्क में आ गए हैं। उन्होंने एक नया दीन ईजाद किया है जिसे न हम जानते हैं और न आप। हमें उनके वालिदैन और कबीले वालों ने भेजा है, आप उनको हमारे हवाले कर दें। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 48 पर ये मारूजी का क्वेश्चन है। ये कसीरुल जवाब बयानात हैं, इनमें से आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नबूवत के 5वें साल अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल की। सूरह ज़ुमर, सूरह यासीन, सूरह वाक़या, सूरह ताहा। तो कौन सी सूरत थी? सूरह ज़ुमर। तो आपने नंबर 1 पे टिक का निशान लगाना है, ये दुरुस्त जवाब है। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जाने का हुक्म दिया। मक्का, हबशा, मदीना, ताइफ। तो कहाँ जाने का हुक्म दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी, हबशा की तरफ। तो बे जो है वो दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक लगा लेना है। नंबर 3, पहली हिजरत हबशा में औरतें शामिल थीं। 3, 4, 8, 10। कितनी औरतें शामिल थीं जब पहली हिजरत हुई? 4। बिल्कुल, बे जो है वो दुरुस्त जवाब है, तो इस पे आपने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 4, पहली हिजरत हबशा निगरानी में हुई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। जी, तो किन की क़यादत में वफ़द गया? बिल्कुल, जीम जवाब दुरुस्त है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की क़यादत में लोगों ने हिजरत की। नंबर 5, कुरैशी मक्का ने नजाशी के पास भेजा तोहफ़ा, पैगाम, वफ़द, ख़त। जी, तो कौन गया था नजाशी के पास? वफ़द गया था, जो पैगाम और तोहफे लेके गया था, लेकिन वो वफ़द था जो गया था, यानी कुछ लोग मिलकर वहां गए थे। तो जीम दुरुस्त जवाब है, जीम पे आपने टिक का निशान लगाना है। खाली जगह पुर करें। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 48 पर ये कुछ खाली जगह पुर हैं जो हमने करनी है। तो आइए दुरुस्त अल्फाज के साथ इन खाली जगहों को पुर करते हैं। नंबर 1, हबशा पहुंचकर मुसलमान डैश की ज़िंदगी गुजारने लगे। कैसी ज़िंदगी? अमनो सुकून। तो खाली जगह में हमने क्या लिखना है? अमनो सुकून, यानी हबशा पहुंचकर मुसलमान अमनो सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। नंबर 2, सूरह कहफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश का इशारा दिया गया। जी, किस चीज़ का? हिजरत का। तो हमने यहाँ हिजरत लिखना है कि सूरत कहफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का इशारा दिया गया। नंबर 3, नजाशी एक आदिल और डैश इंसान था। आदिल और रहम दिल इंसान था। बिल्कुल, यहाँ हम रहम दिल लिखेंगे कि नजाशी एक आदिल और रहम दिल इंसान था। नंबर 4, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डैश की तिलावत फरमाई। जी, कौन सी सूरत की? सूरत मरियम की। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे सूरत मरियम लिखेंगे कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत मरियम की तिलावत फरमाई। नंबर 5, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सुनकर नजाशी की आंखों में डैश आ गए। जी, क्या आ गए? आंसू आ गए। तो यहाँ हम आंसू लिखेंगे कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सुनकर नजाशी की आंखों में आंसू आ गए।